गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जब अपने पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है और उन्हें करते हुए भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तब वो दरवाजे खटखटाता है अन्य धर्मों के। ऐसी ही कुछ कहानी थी कैथल, हरियाणा के रहने वाले विनोद जी की। जब विनोद जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं से लाभ मिलता ना नजर आया, तब इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चमत्कारिक बदलाव क्या है। सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के संदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था, इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई जी मेरे शरीर में। अब मैं देखता, जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द ऐसे, ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिखती, हाय इधर से दुख रहा, उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया, तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी, भाई इस सत्संग में इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट, 10-1 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरुजी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरुजी का सत्संग हमने 1.5 पौने 2 महीने ऐसे देखा। गुरुजी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आ गए, और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके और कई हमने
ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से, संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हम चले गए, वहाँ जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया, माथा टेका, और वो दिन है, आज का दिन है। अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया। मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो कहाँ बने था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरु जी से जुड़े, हमने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, और जो घर में संत रामपाल जी का जोत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा भाई ये तो बहुत बड़ी रसौली है। तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे, हमारे पास पैसे भी नहीं। तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान बिक जाएगा, और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा। मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था। मैंने घर में जोत जगाई मालिक की। जोत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं घर से निकल के। कोई काले काले मनुष्य जैसा कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रही हैं दबादब। जैसे मैं जोत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, जोत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरु जी का जो पहला मंत्र दिया, गुरु जी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला। ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है। बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा। गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे। मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसे उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ मालिक, और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब काशी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक़्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से। उस समय में मालिक ने मेरा ऐसे करके
पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक। जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूँछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग, भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के, बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय। मैं कहा बेटे देखना, तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़े। तो ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल के वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा, बिना दूध के, पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था। मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना मेरे को कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता है। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे ऐसे ऐसे। एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वह ऐसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला। वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएँ ले लेते हैं। कभी तेल ताल मलस दे रहो, दो मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो। गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज़ निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना, ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा। मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये यहाँ ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है।
मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ ये इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया, मैं कहा दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, आज भी याद करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है, और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी जो आपको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ। ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना चाहता है, सबसे पहले आपको टेलीविजन पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 4 रुपये 1 वर्ष में? कोई बात हुई है? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे एक किसान है, दास का किसान परिवार में जन्म हुआ इस हरियाणा में, तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था, वो फिक्स टाइम होता था 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था खेत में, सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था। कई बार हमने देखा ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती, और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चद्दर सी डाली, कपड़ा ना भीग गए, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके नहर की उस नाली में निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं,
और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके, और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है। और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा। न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये सतिथि हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया। और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है, रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे। स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। होय होय, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए। प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता है प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था, मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी। कमर यानी गध जख्म हो जाते हैं, फिर वो अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सुबेरे कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्मा कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, क्योंकि होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर
खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। पेड़ा, पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है कुल सब का दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में बहुत कुछ कहा इसके, वो रिजेक्ट किए हैं और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब, ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया। इनको यह भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे। इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण मामनुसमरण यह प्रियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत भी, ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते हैं। वो उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है
वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से ही सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहां सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो, अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्परम को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, वृद्ध अवस्था के दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको ही प्राप्त होगा, और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की परिभाषा का आपको पता चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा के विषय में बोली थी, आगे गए ना बावड़े रोते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहां, शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक। अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहेब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। कुल सबका कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और प्रथम प्रकार की स्थिति में तो वो सतलोक में रहते हैं, दूसरे प्रकार की स्थिति में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला, आने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेलरे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की स्थिति से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे। खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका,
और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने, आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई। कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है, इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहां से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहां नहीं होते थे वृक्ष, तो वहां तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था, क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहां लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते कबीर नाम से आता हूं। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए, उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी, 50-60 के आसपास।
और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो वह घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कंवारी गाय लाई गई बछिया, उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही। वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग त्रेता द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि इन्होंने नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हुए। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज उन हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी हो रही है। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। तो सतयुग के अंदर परमात्मा को वो जो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए। धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती। ये तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाकरे थे, प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, 2 जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ 2 भी होता है। वाम माने जैसे ये
ये राइट हैंड है तो ये वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा हाथ कहते हैं इसको। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान ने उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था, और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही अगले त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं सच्चे गुरु की शरण और कृपा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती और ना ही कोई लाभ प्राप्त होता है। ऐसा ही हुआ नोएडा उत्तर प्रदेश के गोपाल चौधरी जी के साथ, जो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। इन्होंने 21 साल डेरा सच्चा सौदा में भी बिताए, वहां सेवा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक। गोपाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ते ही श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की ओर दौड़ पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सुनते हैं गोपाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चौधरी गोपाल सिंह। गोपाल जी आप कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर गाँव लटपरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गोपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, हमने 21 मई 2017 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम पहले भक्ति साधना करते थे, शेरावाली की भी करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा, शिव जी की, गणेश जी, हनुमान जी की, इन सबको ही तकरीबन पूजते थे हम। लेकिन हमें कोई उनसे पूजने से हमें कोई लाभ नहीं है। आस्था जरूर लगी रहती थी कि शायद अब नहीं, अब आगे चल के हमें लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर हम जो है एक धन सतगुरु नाम से एक संस्था चली हुई थी राम रहीम जी की, उसमें जा कर के हम जुड़ गए सन 1994 में। वहाँ पे हम टोकन मिला हुआ हमें सेवादार के नाम से, सेवा भी करते थे हम। जब ज़रूरत पड़ती थी आश्रम को, जब हम वहाँ पे समय समय पर जाया करते थे सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी वहाँ से लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ में 21 साल रहे और सेवादार भी रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, एक दिन क्या है जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारे 3 ऑटो चलते थे। उन ऑटो में एक कोई भगत सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने पुस्तक रख दी गीता जयंती की आड़ में, गीता का अपमान। तो वो उस गीता को हमने जब देखा तो हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। हमने उसको पढ़ा, पहले तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर हमने गहराई में पहुंचना शुरू किया। पहुंचने के बाद में जो पीछे नंबर लिखे हुए थे उन पे हमने संपर्क किया, SMS किया। हमें जो है मिला कि आप जो है पूरा एड्रेस लिख करके दीजिए और आपको पुस्तक भेजी जाएगी। तो सर जी, उस पे SMS पे हमें जो पुस्तक देने के लिए कोई भगत आए और हमने 2 पुस्तक ली, गीता तेरा ज्ञान अमृत
और ज्ञान गंगा। तो सबसे पहले हमने भगत जी गीता तेरा ज्ञान अमृत, क्यों गीता को हम मानते थे, जिस पे कृष्ण जी का अर्जुन जी का फोटो छपा हुआ था हम उसी को गीता समझ करके हम उसी को अपना श्रद्धा से सिर झुका करके हम उसको मानते थे। थोड़ा बहुत कहीं से हमें कुछ मिल जाता सुनने को तो हम सुनते थे। तो भगत जी हमने जो है वो पुस्तकें पढ़नी शुरू करी। तो 3-4 दिन लगातार हमने जब वो पढ़ी तो जितने श्लोक हमें पढ़ने को मिले जब तक, तो एक दिन हम दोपहर में पढ़ते पढ़ते सो गए और सोने के बाद में सर जी हमारे मुंह से वो सारे श्लोक ऑटोमेटिक निकलने लगे जो हमने पढ़ लिए थे 3-4 दिन में। उसके बाद में हमें अफसोस हुआ कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं। तो इतने में ही हमें जो एक सफ़ेद पोशाक में लंबे ठाड़े एक व्यक्ति के रूप में हमें जो हमारे पास आए, हमारे सिर पे हाथ रखा कि बेटा आप तो बहुत पुण्यकर्मी आत्मा है, परमात्मा की भक्त आत्मा है, आप जो बैठे हो और अपना पुस्तक पढ़ो, सत्संग भी सुना करो और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करा लो। तो सर जी हमें जो उसी समय से ऐसी तड़प पैदा हो गई, ऐसी तड़प पैदा होगी कि हमारा मन ना तो कहीं पे लगता, ना घर में परिवार में कहीं पे भी नहीं लगा। हमने नंबरों पे फिर हमने जो कॉल करी कि जी हमें जो है ये नाम दीक्षा कहाँ से मिल सकती है। तो आगे से जवाब मिला कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं। मान कीजिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं कि तो आपको जो है कौन सा जगह नज़दीक पड़ेगा। तो उन्होंने 2 जगह के नाम लिए, लौनी और बुलंदशहर। हम बोले कि मनकी जी जगह तो दोनों ही बराबर दूरी पे हैं, लेकिन आसान हमें बुलंदशहर पड़ेगा ताकि हम घर से बैठ करके और वहीं पे जाके उतरेंगे, लौनी के लिए हमें दिक्कत पड़ेंगी। तो उन्होंने हमें जो यहाँ का आश्रम का सेंटर का नंबर दिया, नंबर पे हमने संपर्क साधा। हम जो है उसी समय सुबह क्यों व्याकुल थे हम आए, आ करके हमें बीड़ी हुक्का बीड़ी की इतनी तलब थी कि बहुत ज़्यादा। हमने 5 साल की उम्र से ही हुक्का बीड़ी को पीना शुरू कर दिया था और हमने कम से कम 55 साल हुक्का बीड़ी पिया है। इतनी तलब थी किसी तरीके से भी हमारी वो छूटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के सेंटर पे जब हम आए तो हमारी जेब में 3 बीड़ी थी। तो हमने सेंटर से बाहर पहले बैठ के हमने वो तीनों बीड़ी पी। पता नहीं आगे चल के हमें पीने को मिले ना मिले, क्या स्थिति बने। तो हमने कुल्ला करके अच्छी तरह से मुंह में ऐसा देखा कि मतलब बास भी ना हो, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम सेंटर में आए। सेंटर में आने के बाद में हमने बस सिर्फ सीधा यही लत लगी कि हमें संत रामपाल जी महाराज से उपदेश चाहिए, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कराना है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें उपदेश मिला। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में हम बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। हमें किसी तरह के कोई भय नहीं रहा कि हमारा कुछ होना भी है नहीं होना है, हमें कोई लालच नहीं रहा। उसके बाद में हमें एक लाभ ये मिला कि हमारी छोटी बहू और बेटा रात के समय में सो रहे थे। उस समय में चोटी कटने का सिलसिला चला हुआ था। तो अचानक से बहू जो डर गई और लड़का ने आवाज़ दी कि पापा भारती नाम है उस बहू का, कि भारती डर गई है। मन की तो बेटा यहाँ आओ, दोनों उठ करके। अब वे दोनों आए तो जहाँ पे हमने जो चलाते थे वहाँ पे हमने कपड़ा बिछाया कि बेटा यहाँ पे जो दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा को शीश झुकाओ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हमारे कहने से शीश झुकाया तो उनका भय एकदम से बिल्कुल निकल चुका था। जैसे वो हमारे कमरे से निकल के बाहर जा रहे थे तो हमारा मकान 3 साइड से बन के बीच में चौक था। चौक इतना था कि जो कि 100 आदमी बैठ करके आराम से खाना भी खा लें। तो उस चौक में कर जैसे अपने कमरे में को वो जा रहे तो हम पीछे निकले तो संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे बीच आंगन में हमें दिखाई दिए। हम जैसे जागते हुए उन्हें कि हम कुछ सपना देख रहे थे। तो सर जी हमने सीधा दंडवत प्रणाम किया। लड़का कहने लगा पापा ये क्या कर रहे हो? मन की भाई तुम अपने कमरे में जाओ, आपको जो कुछ होना था फ़ायदा हो गया, बाकी हमें जो करना हमें करने दो। तो हमने जो दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद दे करके परमात्मा हमसे जो चले गए, हम फिर सो गए। अगले दिन बच्चों ने हमसे जिक्र किया पापा ये कौन सा तुमने अपना जो वो कर रखा। मन की भाई सुनो, जो प्रक्रिया तुम कर रहे हो तुम अपनी प्रक्रिया करते रहो, हम तुम्हारी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हमारी प्रक्रिया में तुम बाधा नहीं डालोगे। अपनी अपनी प्रक्रिया करते रहो, कोई किसी की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। तो सर जी उसके बाद में फिर हमें मुंडका आश्रम में जाते जाते हमें जो बुखार बना, सर्दी इतनी तेज़ लगी तो एक भगत ने हमारे
जहाँ पे सामान था वहाँ पे ले गए गोद में उठा करके, वहाँ पे गद्दा बिछाया, लुटाया, रजाई उड़ाई और फिर उन्होंने कहा चाय लेकर के आते। मन कि नहीं, हमें थोड़ा गर्म पानी दो। जब तक वे गर्म पानी लेने गए, जब तक परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आए, कहने लगे बेटा घबरा क्यों रहे हो, बैठे होइए, दंडवत प्रणाम कीजिए और आप जो सुमरन कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जी हमें जो जब ही दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में हमें कुछ भी नहीं रहा, ना बुखार रहा ना सर्दी रही। उसके बाद में 28 जून को हम सेवा से जा रहे थे सेंटर पे, तिलपता सेंटर पे, गौतम बुद्ध नगर का जो सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे सेवा से जा रहे थे। हमें सतनाम मिल चुका था, सतनाम का जाप करते हुए जा रहे। तो जैसे हम जा रहे थे, हम विक्की से थे, विक्की में हमारी में शिफ्ट कार ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही हमारी विक्की गिर गई और हम भी गिर गए। वहाँ मार्केट थी एक छोटी सी, जहाँ पे 50 बंदे कम से कम थे, जिन्होंने हमें उठाया गाड़ी के आगे से। और गाड़ी का शिफ्ट कार का बम्पर टूट के नीचे गिर गया, बोनट मुड़ गया, चलाने वाले का माथा फूट गया और बराबर में बैठने वाले का होठ फट गया। जब हमें होश आया तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि बेटा बैठे हो, दूसरों को क्यों गफलत में डाल रहे हो, अपना बैठे हो जाइए। तो हमें होश आया। होश आने के बाद में जिसको खून निकल रहे थे, हमने कहा कि भाई पहले इसका ट्रीटमेंट कराओ, हमारी बाद में चिंता करना, हम ठीक हैं। तो वो सब कहने लगे कि देखो बुढ़े को क्या हुआ है, जो कि इतनी टक्कर से मर जाना चाहिए था, और ये कह रहा है कि भाई इसको पहले ट्रीटमेंट कराओ, अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा है। हम बोले कि हमें परमात्मा की कृपा है से हमें कुछ नहीं होगा, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। लाभ और मिला, हमारी नाक में किसी तरह से जख्म हो गया था, उस जख्म में नाक से खूनों की तिल्ली बन जाती थी। हम ट्रीटमेंट कराते थे, दवा लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हम सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बजाय हमें जो टीबी घोषित कर दिया डॉक्टर ने। हम कहने लगे भाई इलाज तो हम किसका कराने आए हैं, आप टीबी घोषित कर रहे हैं, भाई हमें आपसे इलाज नहीं कराना। हम वहाँ से वापस चले आए, पर्ची भी हम जो वहीं फाड़ करके घेरी आए। आकर के हम जो सीधे मुंडका गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के हमने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आप ही जो भी कुछ हैं, जब इतना हमें सहारा दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंटों से हमें जीवित बचाया, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ही हमें ठीक करेंगे, आप ही हमें सब कुछ करेंगे, हम आज के बाद में कोई दवा नहीं खाएंगे। सर जी हमने कोई दवा नहीं खाई, ना कोई कुछ करा, हमारा जभी से नाक का जख्म ठीक हो गया और ना ही हमें कोई टीबी रही। हमने फिर आकर के चेकअप करा तो चेकअप में कुछ भी नहीं, सारा का सारा नॉर्मल रहा। डॉक्टर भी अचंभा मान गए कि भाई जब तो तुम्हें टीबी थी क्लियर दिख रही थी और आज तुम ऐसे। हमने जो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे परमात्मा हमें कब से पहले से क्यों नहीं मिले, जो कि आज तड़पने के बाद में इतने समय के बाद हमें मिले। तो हम उन्हीं को याद करते रहे और उन्हीं का जाप करते रहे। और हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें सदा अपनी शरण में ही रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा नशे की लत थी, आप बचपन से ही नशा करने लग गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ जी, नशा तो ऐसा चला गया, हमने मतलब दवा भी खाई थी, बहुत सारे उपयोग भी किए थे, लेकिन किसी तरह से हमें वो हुक्का बीड़ी की लत नहीं छूटी थी। और शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमें थोड़ा सा 1-2 दिन तो एहसास सा हुआ, जेब में हाथ जाता था, लेकिन गुरुजी का याद आते ही, नाम याद आते ही हमें ऐसा लगता था कि भाई हम तो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, हमें ये करना नहीं है। तो 2-4 दिन के बाद में हमारा तो बिल्कुल छू मंत्र ऐसा होगा जैसे कि हम पहले से ही नहीं करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी चैनल पे शाम को सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और उस सत्संग पे नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लें और पुस्तक ज्ञान गंगा लें, ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग देखें और नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सच आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।